जय हिंद। आज के इस वीडियो में क्लास 12 का फिजिक्स इस वीडियो में आज आवेश के वितरण के बारे में देखते हैं। आवेश तो जानते ही हैं। और वितरण का मतलब होता है बांटना, वितरित कर देना। जब कोई पदार्थ है, यदि हम उस पर आवेश की अगर मात्रा उसमें डालते हैं ना, तो हर एक जगह पर एक समान रूप से फैलता है, कहीं पर भी कम या फिर ज़्यादा नहीं। एक जगह पर सभी जगह समान एकदम फैलेगा। अगर हम प्लस दिए तो इसलिए यहाँ प्लस हुआ है, और कहीं अगर माइनस देंगे तो माइनस फैलेगा। ठीक है, इसी प्रकार इसको परिभाषा लिखना हो। यह बोलता है यदि किसी पदार्थ में दिया गया आवेश की मात्रा उस पदार्थ के प्रत्येक हिस्से पर एक समान रूप से फैलता है, यही होता है आवेश वितरण। और आवेश वितरण के 3 प्रकार होते हैं। तो इसके 3 प्रकार: रेखीय, पृष्ठीय, पृष्ठ भी जिसको कहीं कहीं बताया जाता है, और एक होता है आयतन आवेश वितरण। ठीक है, इस पृष्ठ को क्षेत्रीय भी कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है। आगे देखते हैं 1 नंबर, रैखिक आवेश घनत्व क्या है। अब कोई पदार्थ है, रैखिक मतलब क्या होता है? रेखा, यानी एक लंबाई। मान लीजिए कोई पदार्थ है, उसके लिए एक लंबा है। बोला जा रहा है किसी पदार्थ के लंबाई, यानी इसकी जो लंबाई है उसके अनुदिश, यानी उसी की तरफ अगर उसमें वितरित होता है पदार्थ, किसी पदार्थ की अगर लंबाई में यदि आवेश वितरित होता है तो उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। ये रेखीय आवेश वितरण इतना ही है। अब आते हैं पृष्ठीय, या फिर इसी बोलते हैं क्षेत्रीय आवेश वितरण। या करके लिख लें, ये रहा। ठीक है, अब किसी का पृष्ठ मतलब जानते हैं, किसी पदार्थ में यही पदार्थ है, ये पूरा क्या है, इसका ये पृष्ठ है, ये पूरा पृष्ठ है। इसलिए पृष्ठ होता है ये पूरा समतल भाग, जैसे पेज है, ये इसका पूरा पेज ये पृष्ठ हो जाता है। इसी को ये इसका क्या बोलते हैं, किसी पदार्थ की सतह, उसकी सतह है पर आवेश का वितरण, यानी किसी पदार्थ है अगर उसकी सतह बोल दे या फिर उसकी पृष्ठ बोल दे, तो उस पर अगर आवेश का वितरण होता है तो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। अगला आयतन आता है, आयतन आवेश वितरण। अब आयतन किसे कहते हैं? कोई पदार्थ है, उसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होता है, तो वो उसका आयतन होता है। इस प्रकार मान लीजिए एक बुक है, ये बुक है पूरा, इसे ये आयतन पूरे में, यानी कि अगर ये ऊपर वाला सतह है केवल पृष्ठ, और ये पूरा हो जाएगा आयतन। इसी प्रकार अगर आयतन में बोला जाए तो किसी पदार्थ के संपूर्ण हिस्से में आवेश का वितरण आयतन आवेश कहलाता है, आयतन आवेश वितरण कहलाता है। सबका डेफिनेशन दे देते हैं अभी। अब यहाँ से आता है इसका मेन टॉपिक, आवेश घनत्व। ठीक है, वो तो था ऐसे ही, उसको बताने के लिए था। आवेश घनत्व यहाँ से आता है मेन टॉपिक स्टार्ट। अब आवेश घनत्व किसे कहते हैं? घनत्व डेंसिटी, ये तो ऐसे समझ में आ रहा। अगर किसी भी पदार्थ है, उसके प्रत्येक हिस्से पर जितनी मौजूद आवेश की मात्रा, कोई भी पदार्थ, मान लीजिए पेन ही है, मान लीजिए हम इसके इस हिस्से पर देखते आवेश की मात्रा क्या है, यही इसका आवेश घनत्व कहलाता है। किसी भी हिस्से पर मौजूद आवेश की मात्रा, मैंने यहीं पर है, ये इसके नाखून पर ये देखेंगे, जितनी भी आवेश इसमें होगा, ये इसका क्या होगा, आवेश घनत्व कहलाता है। इसके भी 3 प्रकार होते हैं, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, या फिर क्षेत्रीय आवेश घनत्व, और आयतन आवेश घनत्व। इस तीनों पर बनता है फॉर्मूला भी, या फिर डेरिवेशन भी सिद्ध होता है, बहुत छोटा छोटा रहता है। इसके हो सकता है तो आगे वीडियो में देखा जाएगा। देखते हैं रैखिक आवेश घनत्व किसे कहते हैं। रैखिक आवेश घनत्व, कोई भी पदार्थ है, इस जाने रैखिक मतलब होता है रेखीय मतलब लंबाई। ठीक है, यदि किसी आवेशित पदार्थ
इनका यहाँ पर इसमें रहेगा कि हमेशा आवेशित ही रहेगा पदार्थ। और इसका डेफिनेशन कहीं भी बोलेंगे तो हमेशा आवेशित करके बोलेंगे कोई भी अगर आवेशित पदार्थ है उसके अगर लंबाई का अनुदिश, ठीक है, यानी कि अनुदिश नहीं होगा। यदि कोई आवेशित पदार्थ है, किसी आवेशित पदार्थ के प्रति एकांक लंबाई में, मान के ये पदार्थ है, कलम है, ये इसके प्रति एकांक लंबाई में, आवेशित पदार्थ के प्रति एकांक लंबाई में मौजूद आवेश की मात्रा ही रैखिक आवेश घनत्व कहलाएगा। और इसे हम लोग रैखिक आवेश घनत्व को किसे सूचित करते हैं पता है? रैखिक आवेश घनत्व, इसे हम लोग लैम्ब्डा के द्वारा सूचित करते हैं। लैम्ब्डा का सिंबल ये होता है, ऐसे, ये ऐसे होता है, ठीक है। अगर इसका अगर फॉर्मूला पूछ दिया जाए, रैखिक आवेश घनत्व बराबर, यानी कि लैम्ब्डा के बराबर क्या आता है? कुल आवेश बटे कुल लंबाई, यानी कुल आवेश को Q से सूचित करते हैं और लंबाई को L से सूचित करते हैं। यही इसका फॉर्मूला आ जाता है, ये इसका फॉर्मूला आता है, दिख रहा होगा। अगर हमको केवल आवेश के बारे में पूछना होगा, Q बराबर में ये L इधर, ये गुना हो जाता है, इसलिए लैम्ब्डा इंटू L हो जाता है। ये वो रैखिक आवेश घनत्व का फॉर्मूला होता है। और इसका ऐसा ही मात्रक पूछ देते, कैसे निकालेंगे? ऐसा ही मात्रक, यानी इसका हो जाएगा ऐसा ही मात्रक। Q का कूलाम होता है प्रति, और लंबाई यानी मीटर, कूलाम प्रति मीटर होगी, इसका ऐसा मात्रक हो जाता है, ठीक है। यही अगर इसका बीमीय सूत्र बोला जाए, इसका आ जाएगा बीमीय सूत्र। कूलाम का क्या होता है? A/T, ठीक है। और L क्या होता है? मीटर का लंबाई का L हो जाता है, और प्रति में इसलिए L-1 हो जाएगा। ये इसका हो जाता है बीमीय सूत्र, ठीक है। अब अगला एक नंबर हो गया रैखिक आवेश घनत्व। नेक्स्ट अब आगे देखते हैं पृष्ठ या फिर क्षेत्रीय आवेश घनत्व। पृष्ठ या फिर क्षेत्रीय, नंबर 2 पृष्ठ या हो जाएगा आवेश घनत्व। पृष्ठ मतलब जानिए सतह किसी का भी। यदि किसी आवेशित पदार्थ के सतहों पर आवेश का वितरण हो, भूल जाए किसी आवेशित पदार्थ के प्रति एकांक क्षेत्रफल या फिर प्रति एकांक सतह या फिर प्रति एकांक पृष्ठ पर मौजूद आवेश की मात्रा, जैसे कि ये कोई पदार्थ है, इसका ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर कहीं पर भी मौजूद आवेश की मात्रा क्या हो जाएगा? पृष्ठीय आवेश घनत्व। अगर ये भी लंबाई वाला बोलते हैं रैखिक आवेश, यदि किसी पदार्थ के लंबाई में मौजूद आवेश की मात्रा हो जाता है रैखिक आवेश घनत्व, और पृष्ठीय हो जाता है इसका सतह में, ठीक है। और इसे किस द्वारा सूचित? इसे सिग्मा द्वारा सूचित करते हैं, सिग्मा, इसका ये सिंबल होता है, ये इस प्रकार इसका सिग्मा बराबर फॉर्मूला होता है, यानी कि रैखिक नहीं पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर फॉर्मूला होता है। इसमें भी कुल आवेश और वहाँ पर लंबाई था, लेकिन यहाँ पर पृष्ठ यानी कि क्षेत्रफल यानी एरिया, इसलिए क्षेत्रफल Q/A हो जाता है, यानी कुल क्षेत्रफल हो जाता है, कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल हो जाता है। और इसका निकालते हैं SI मात्रक, इसका कूलाम हो जाता है प्रति, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर हो जाता है, इसका SI मात्रक निकल गया। और इसका हम बीमीय सूत्र निकालते हैं। कूलाम को क्या होता है? A/T, और मीटर का लंबाई यानी L2 हो जाएगा, फिर -2। इसको आगे पीछे इधर भी लिख सकते हैं, L को यहाँ भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, ये सही है। ये हो गया आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब आते हैं आयतन आवेश घनत्व, ये तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर हो गया
आयतन आवेश घनत्व। अब आयतन आवेश घनत्व क्या है? किसी भी पदार्थ के, किसी आवेशित पदार्थ के संपूर्ण हिस्से में मौजूद आवेश की मात्रा, नहीं संपूर्ण नहीं होगा, किसी आवेशित पदार्थ के प्रत्येकांक आयतन में, यानी इसका तो आयतन में आएगा, जैसे कि ये पूरा है। यदि किसी आवेशित पदार्थ के प्रत्येकांक यानी किसी भी अंग पर, इसका कहीं पर ये कोना देख ले, बीच में देख ले, साइड कहीं पर भी, यदि किसी आवेशित पदार्थ के प्रत्येकांक आयतन में मौजूद आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो द्वारा सूचित करते हैं। रो का सिंबल पी के तरह होता है, बस थोड़ा सा टेढ़ा होता है, इस प्रकार होता है। अब इसका फॉर्मूला होता है क्या? रो बराबर होता है कुल आवेश बटे कुल आयतन। कुल आवेश क्यू, आयतन को भी से सूचित करते हैं। इसका ऐसा है मात्रा हो जाएगा कूलाम प्रति वॉल्यूम, बोले तो आयतन का होता है मीटर क्यू हो जाता है। अगर इसका हम बीमीय सूत्र देखते हैं हो जाएगा, कूलाम का होता है 80, मीटर का होता है एल और टी, मीटर एल और 3 है तो प्रति, इसलिए -3 लिखाता है। ये हो जाता है आपका बीमीय सूत्र होता है। ऐसा ही मात्रक भी हो ही गया है। बस ये यहाँ तक था आपका आवेश घनत्व और आवेश वितरण के बारे में पूरा, इससे बाहर कुछ नहीं। और हो सके तो अब अगले वीडियो में देखेंगे रैखिक आवेश घनत्व के कारण इसका बल का व्यंजक कैसे प्राप्त करें, और पृष्ठीय आवेश घनत्व हो जाएगा, फिर आयतन आवेश घनत्व, तीनों के बारे में देखेंगे कि उसका बल का व्यंजक कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार का डाउट हो और इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आगे कमेंट करें।